दोस्तों, आपने जमीन पर रहने वाले जानवरों की लड़ाइयां तो अक्सर देखी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि पानी में रहने वाले जीव भी एक दूसरे से लड़ते हैं। इनकी लड़ाइयां भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। इन्हें भी जिंदा रहने के लिए और खाने के लिए लड़ाइयां करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां करके ये दूसरे जीव को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समुद्र में पाए जाने वाले भारी भरकम जानवर छोटे जानवर से हार जाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ड्रैगन फिश वर्सेस शिप की लड़ाई। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ड्रैगन फिश बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये समुद्र के काफी गहराई में पाई जाती हैं। इनके दांत बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को दबोच लेते हैं। इनके शरीर के हिसाब से इनके दांत भी बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा इनके शरीर से फ्लश लाइट भी निकलती है, जिससे पानी में अंधेरा होने के बाद भी ये अपने शिकार को पहचान लेते हैं। अगर कभी भी ड्रैगन फिश और शिप की लड़ाई होगी तो आपके दिमाग में केवल एक ही बात आएगी कि इस लड़ाई को ड्रैगन फिश आसानी से जीत जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये शिप बाहर निकल रही है और इस ड्रैगन फिश पे हमला कर रही है। कुछ देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। उसके बाद ये ड्रैगन फिश को लेके सतह के नीचे चली जाती है। शार्क वर्सेस ऑर्का। दोस्तों, ऑर्का को हत्या करने वाली मछली भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र में बहुत सारी हत्याएं करती हैं। समुद्र में पाए जाने वाली वेल मछलियों को भी ये नहीं छोड़ती हैं, इसीलिए इन्हें वेल्स किलर भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि समुद्र में ऐसा कौन सा जीव है जो इनसे पंगा ले। लेकिन समुद्र में पाए जाने वाले एक ऐसा जीव भी है जिसे शार्क कहा जाता है। इनकी लंबाई 7 फीट तक हो सकती है। ये शार्क भी बहुत ही निडर होते हैं। लॉयन फिश वर्सेस बॉबिट वॉर्म। दोस्तों, जैसे जमीन पे कनखजूरे पाए जाते हैं, वैसे ही ये वॉर्म पानी में पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो कनखजूरे से बिल्कुल अलग होती है। ये आमतौर पे समुद्र के सतह के पास रहते हैं और जैसे ही कोई मछली इनके पास आती है तो ये उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इनके शिकार करने का स्टाइल भी काफी अलग होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये लॉयन फिश आती है और वो जैसे ही इसके पास आती है तो ये उस पर 2 बार स्ट्राइक करता है, जिससे कि ये लॉयन फिश जमीन के अंदर चली जाती है। क्रोकोडाइल वर्सेस हिप्पोज। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ पानी या पानी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन हिप्पोज भी ऐसे जानवर होते हैं जो पानी के इर्द गिर्द ही रहते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहते हैं, पर कभी कभी ये पानी से बाहर भी निकल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पानी के अंदर इन दोनों का सामना एक दूसरे से हो तो क्या होगा? तो इसका जवाब आपको इस क्लिप में देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे यहाँ इतने सारे हिप्पोज मौजूद हैं और इन हिप्पोज के बीच में ये क्रोकोडाइल फंस गया है। ये सभी एक एक करके इस क्रोकोडाइल को काट रहे हैं। मगरमच्छ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि ये हिप्पोस इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तभी तो ये लगातार इस मगरमच्छ पे हमला किए जा रहे हैं। पानी में ऐसा कई बार देखा जाता है कि हिप्पोज और मगरमच्छ अपने शिकार को लेकर भिड़ जाते हैं। ऐसे तो हिप्पोज आमतौर पे शांत रहते हैं, लेकिन जब इनके सामने कोई जानवर शिकार करता है तो पता नहीं इन्हें क्या होता है, ये उस शिकारी पे हमला कर देते हैं। इनके हमले में ज्यादातर मगरमच्छ ही आते हैं, क्योंकि ये भी पानी में ही पाए जाते हैं। शार्क वर्सेस ऑक्टोपस। दोस्तों, शार्क गहरे पानी में पाई जाती हैं। ये अन्य जानवरों और इंसानों को शिकार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। ये अपनी शिकार का तलाश बहुत दूर तक करती हैं। जब ये शार्क अपने शिकार की तलाश कर रही थी, तभी उसकी नजर इस ऑक्टोपस पे पड़ी। शार्क को देखते ही ऑक्टोपस की दिलों की धड़कनें बढ़ गई और वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन उससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उससे पहले ही शार्क ने उसे अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लिया। जैसे ही ये शार्क ऑक्टोपस को पकड़ती है तो उसे बुरी तरीके से झकझोर देती है और देखते ही देखते ऑक्टोपस के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ऐसे में शार्क ऑक्टोपस को निगल जाती है और फिर अपने दूसरे शिकार के तलाश में निकल पड़ती है। शार्क वर्सेस ईल। शार्क जैसे खतरनाक मछलियों से पंगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये ईल यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, तभी अचानक से एक शार्क मछली यहाँ आ जाती है। उससे पहले कि ईल अपने आप को संभाल पाती, शार्क अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा देती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ईल आसानी से हार नहीं मानती है और अपने नुकीले दांत शार्क के शरीर में गड़ा देती है। इसे देखकर ये समझ में आ जाता है कि शार्क यहाँ भारी पड़ रही है और ईल इसका शिकार आसानी से बन जाएगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही देर में दर्द के मारे शार्क के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद ईल अपनी जान बचा लेती है। फाइट बिटवीन एलिफेंट सील्स। अब तक आपने पानी के अंदर कई सारे जीवों को लड़ते हुए देखा होगा। अब जरा इस भारी भरकम समुद्री जीव को भी देख लीजिए। इसका नाम है एलिफेंट सील। देखिए कैसे ये आपस में लड़ रहे हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो ये बात तय होती है कि इनमें से एक की जान जाएगी। इनकी लड़ाई खाने के लिए नहीं होती है, बल्कि मादा को पाने की होती है। जब ये आपस में लड़ते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। इनमें से जो जीतेगा उसका अधिकार मादा पर होगा। देख लीजिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के शरीर पे बार बार वार कर रहे हैं।